हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 7th का है सेंट आर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल का पीरियडिक टेस्ट 2025-26 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं। टाइम मिलेगा 1 आवर को। पहले आपको जो दे रखा है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है तो 10 मार्क्स हो गए। ठीक है, जैसे किन्नर कैलाश के शिवलिंग को एक अजूबा क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ी रहती है हमेशा, और 8 महीने जो है वो बर्फ़ में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और 4 महीने वहाँ दर्शन के लिए रहता है। फिर ये किन्नर कैलाश और मानसरोवर कैलाश में क्या भिन्नता तथा क्या समानता है? तो एक तो मानसरोवर जो क्या कहना चाहिए, चाइना के उसमें है, और जो दूसरा वाला है वो हिमाचल प्रदेश के उसमें है। ठीक है, तो दोनों में ये तो हो गई भिन्नता। समानता क्या है? दोनों ही शिव जी से जुड़े हुए हैं, दोनों ही शिव जी के हैं इसलिए। ठीक है, फिर सांगला घाटी कहाँ स्थित है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये हिमाचल में है, किन्नौर जिले में। ठीक है, फिर आता है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो, एक धरती दूसरे देश को सुगंध, जैसे कि हवा चलती है, हवा के साथ फूलों की सुगंध कितनी दूर से कितनी दूर तक जाती है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, फिर है मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सब इन चीज़ों को फील करते हैं, उन सब चीज़ को दिखाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य इतना नहीं है। मनुष्य बराबर में कोई बीमार पड़ा होगा तो उसका भी ध्यान नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे रजामंदी है, तो रजामंदी का मतलब होता है किसी की स्वीकृति होना, मतलब एग्री करना। ठीक है, श्रृंखला कहते हैं क्रम को, क्रम मतलब सीरीज जैसे। स्रोत का मतलब होता है जो उसका क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हो। ठीक है, बाँचना मतलब पढ़ना होता है, और सैलानी बोलते हैं पर्यटक को। ठीक है, अब आए वाक्य बनाए। नज़ारा, कि आज का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है, घुमक्कड़ों, तो घुमक्कड़ों को हर समय नई नई जगह घूमने का मतलब मन करता रहता है। सौरभ के फूलों की सौरभ इतनी अच्छी थी कि देखते ही मन मोह लिया। आंकना, कभी भी किसी के बाहरी रूप से किसी को आंकना नहीं चाहिए। प्रचलन, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, अब आए दिए गए वाक्यों का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा, लिंग बदलना है। यहाँ लिखा अध्यापिका लड़कियों को पढ़ा रही है, तो यहाँ अध्यापिका का तो क्या कर दोगे अध्यापक, लड़कियों का क्या कर दोगे लड़कों। तो अध्यापक लड़कों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सम्राट ने नौकर को उपहार दिए। यहाँ पे लिख दो सम्राज्ञी ने नौकरानी को उपहार दिए। नेक्स्ट दे रखा है लेखक ने छात्रा को संबोधित किया। यहाँ पे लिखो लेखिका ने छात्र को संबोधित किया। फिर है शेर ने स्त्री को घायल कर दिया। यहाँ लिखो शेरनी ने पुरुष को घायल कर दिया। ठीक है, फिर है वह बहुत बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ लिख दो वह बहुत बुद्धिमती बालिका है। समझ में आया? इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ बारिश के कारण गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, क्या चेंज करना है वचन, तो लिख दोगे बारिश के कारण गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं। गाड़ी का गाड़ियाँ कर दोगे, एड़ा पे छोटी की मात्रा और यहाँ लगा दोगे। ठीक है, बच्चा पंक्ति में खड़ा है, क्या कर दोगे बच्चे पंक्तियों में खड़े हैं। फिर है मजदूर काम कर रहा है, यहाँ पे लिख दोगे मजदूर काम कर रहे हैं। फिर है नानी ने कहानी सुनाई, तो नानी ने कहानियाँ सुनाई। ठीक है, ना पे छोटी की मात्रा या और चंद्र बिंदु लगा दोगे। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो क्या लिखा होगा अध्यापिका, वचन चेंज करना। अच्छा, अध्यापकों ने, अब बच्चों का कर दोगे बच्चे को पढ़ाया। ठीक है, फिर एक कारक चिन्ह का छांट कर उसके भेद लिखिए। वे छत पर खेल रहे हैं, तो ये जो पर है ना ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन गाड़ी द्वारा हवाई अड्डा गया था, तो ये जो गाड़ी द्वारा जो है ना, द्वारा ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा करण। ठीक है, फिर है पेड़ से पत्ते गिर गए, ये अपादान हो गया। से वाला जो है ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, से तो हो गए विभक्ति और अपादान हो गया। हे भगवान इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, तो हे भगवान हो गया ना, हे भगवान जो है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया तो संबोधन हो गया ये। पिता ने बेटे को उपहार दिए, तो पिता ने, तो ने को कर दोगे आप कर्ता कारक। ठीक है, और ये देना है तो ये संप्रदान हो गया को जो है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो भाववाचक संज्ञा बनाए जैसे परिवार,
तो इसमें लिख दोगे पारिवारिक, ठीक है। मम का ममता लिख सकते हो, ममतत्व कर सकते हो। भाई का भाईचारा, ईश्वर का ईश्वरत्व, त्व लगा दोगे, आधा त और व। नेता का नेतृत्व कर दोगे। अगर आपको वीडियो पसंद है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैंने मैथ्स ज्योग्राफी सबके पेपर डालने, तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें।